कांग्रेस यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जानी है। 23 अक्टूबर से शुरू होगी। 1 नवंबर तक 3 प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की जाएंगी। पहली यात्रा वाराणसी से शुरू होकर रायबरेली में, प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी से शुरू होकर चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी। दूसरी बाराबंकी से बुंदेलखंड तक जाएगी, झांसी में समाप्त होगी। बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन। पश्चिम में तीसरी यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर मथुरा में खत्म होगी। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बदायूं, हाथरस, आगरा, 30 जिलों में प्रतिज्ञा यात्रा जाएगी। प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया जाएगा। कांग्रेस की रीतियों और नीतियों को जनता से रूबरू कराया जाएगा। सभी कल से शुरू होने जा रही हैं। राजस्थान के मंत्रिमंडल के ऊपर चर्चा तो मैं नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश की बात करिए तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। देखिए, मेरे ख्याल से जैसा मैंने उनका बयान सुना था, प्रमोद कृष्णन, उन्होंने उसको अपना व्यक्तिगत उनसे संबंध है। राजनीति में बहुत लोगों से संबंध होते हैं, तो वो एक जो कार्यक्रम वहाँ पे था उसमें कई विद्वानों को और ब्राह्मणों को बुला करके उस यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जिसमें प्रमोद कृष्णन जी भी गए थे। तो ये उनका व्यक्तिगत जरूर हो सकता है, पर अगर कोई भी दल, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। माना जाए कैनेडा के चुनाव में किसी चुनाव में शुभा जाता और इसके साथ कश्मीर जैन भी आ सकते हैं आपके साथ गठबंधन में। अभी मैंने स्पष्ट कर दिया इस बात को। ये तो आगे क्या होगा इसके ऊपर तो अभी मैं इतनी बड़ी ज्योतिष नहीं हूँ राजनीति में कि मैं इसकी घोषणा कर सकती हूँ। राजनीति से बहुत सारी चीजें 24 घंटे के अंदर रात से लेकर सुबह तक बदलती हैं, पर इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस अपने एजेंडे के साथ, कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में उनकी प्रतिज्ञाओं के साथ हम चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और एक मजबूत विकल्प के रूप में 2022 में तुम बनाओ उनसे क्या सब कल से जाइए ना क्या कुछ उसके बनाते रहेंगे और कहाँ से शुरुआत होगी इसकी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली जाएंगी। एक पश्चिम से सलमान खुर्शीद साहब और आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के नेतृत्व में वो यात्रा निकल रही है। पूर्व में प्रमोद तिवारी जी और नदीम जावेद साहब उनके नेतृत्व में निकल रही है, और जो बाराबंकी से बुंदेलखंड जो जाएगी उस यात्रा में मैं हूँ और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और प्रदीप आदित्य जैन वो निकलेंगे। उसके साथ साथ अन्य जो सदस्य भी हैं, तो एक यात्रा में लगभग 20-25 के आसपास ये सीनियर लीडर्स हैं जो उस यात्रा में शामिल हैं। उसके अलावा एक प्रतिज्ञा जो 40% महिलाओं की भागीदारी टिकट में रहेगी और स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के वितरण के बारे में एक ये बिंदु है, इसकी घोषणा हो चुकी है। 6 अन्य प्रतिज्ञाएं उसकी घोषणा भी की जाएगी। वो उसके लिए कल
बाराबंकी का जो जनसभा है उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लगभग कितने जिलों से होकर ये यात्रा निकलेगी? इसमें करीब 35 जिले हैं, उनके वो कवर होंगे और बाकी विधानसभाएं हैं। सर, जो आपने महिलाओं के प्रतिज्ञा बात 40% सीट की बात की है, अभी तो बहुत जगह लोग आवेदन कर रहे हैं। इलाहाबाद में 12 सीटें हैं, 10 आवेदन महिलाओं के मात्र मिले हैं। तो ऐसे में कैसे आप 40% का कोटा पूरा कर पाएंगे? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में 160 से ऊपर महिला उम्मीदवारों को लाना 15 तारीख तक का समय दिया गया है। 15 तारीख तक वो अपना आवेदन कर सकते हैं और मेरे पास निरंतर आ रहे हैं, सब जिलों से आ रहे हैं कि हम भी भरना चाहते हैं, हम भी भरना चाहते हैं। हमने कहा कि सब स्वतंत्र हैं, अब भरें। 40% हो जाएंगे सर 15 तारीख तक? 40% महिलाएं हो जाएंगी? क्योंकि आपके हिसाब से तो नहीं हो रही? जरूर होंगी, उसकी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। 15 तारीख तक का समय दिया गया है। धन्यवाद। थोड़ा तेज बोलिए, तेज। आवाज ही नहीं आ रही। हमारे राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के गांधी जी, एडवाइजरी कमेटी और प्लानिंग स्ट्रेटेजी कमेटी, उनके सदस्यों से विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकली है। इसके ऊपर भी काफी डिबेट हुआ कि इसमें क्या नाम रखा जाए। एक घोषणा पत्र के माध्यम से विद्युत तय होते हैं तो घोषणा रह जाती है, इसलिए प्रतिज्ञा का वचनबद्ध है इन कामों को पूरा करने के लिए। तो ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव गांधी जी के द्वारा लिया गया और 23 तारीख को ये 3 प्रतिज्ञा यात्राएं निकल रही है। इसका विस्तार से विवरण आदरणीय कृषि प्रदेश जी साहब ने दिया और इसमें जो पहली प्रतिज्ञा यात्रा तो बनारस से शुरू होगी। बनारस की यात्रा वो उनके जोन के इंचार्ज इस यात्रा के प्रभारी आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और नदीम जावेद साहब हैं और उसी में आदरणीय राजेश सभी मीडिया के बंधुओं का मैं पहले से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग हमें बराबर हमारा करना। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आपके बीच में पूर्व सांसद PWC के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय PR पुनिया जी, हमारी कांग्रेस विधायक दल की CLP लीडर श्रीमती अन्ना मोला जी, मेरे बड़े भाई पूर्व सांसद पूर्व सदस्य विधान परिषद वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय राजेश मिश्रा जी, माननीय श्रीनाथ जी, माननीय नितिन जी, माननीय संजय जी, सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को एक विशेष कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पहले से भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के कई शहरों से
प्रतिज्ञा यात्रा प्रारंभ की जा रही है। उसका निर्णय ले लिया गया है और ये यात्रा कल दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होगी।